जीरो टू टॉप किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री को समझ सकते हैं। आइए जरा सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। यह बेस्ड होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल सिस्टम पर। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है ट्रायंगल इन विच एंगल इज 90 डिग्री, मतलब जहां एक एंगल 90 डिग्री का होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाएगा। इसको मैंने कंसीडर किया, बी पर हमने 90 का एंगल एक ले रखा है। तो पहले ट्रायंगल है तो इसका मतलब इसमें तीन साइड है, थ्री साइड्स इन अ ट्रायंगल। 90 के अपोजिट जो साइड है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। दिया हुआ कोई भी एक एंगल है सी, उस सी के सामने वाली जो साइड है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, और लेफ्ट साइड जो आपका बचा दैट इज कॉल्ड बेस। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि तीनों साइडों को किस तरीके से निकालते हैं। इसका मतलब है 90 के अपोजिट जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूस होगी, दिए हुए एंगल मतलब एंगल के अपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, लेफ्ट साइड आपकी बेस होगी। अब तीन साइडों को रेशियो कल हम 6 तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज होते हैं और इसको लिखा जाता है PVP अपॉन HHB, जहां P डिनोट करता है परपेंडिकुलर, B डिनोट करता है बेस और H डिनोट करता है हाइपोटेन्यूस। क्लियर? अब बात करते हैं, चलिए जरा सबसे पहले 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की। तो वो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं? पहला होता है बेटा साइन थीटा। फुल फॉर्म अगर मैं इसकी लिखूंगा तो लिखेंगे साइन थीटा। दूसरा होता है कॉस थीटा, जिसकी फुल फॉर्म होती है कोसाइन थीटा। तीसरा लिखेंगे तो ये है टेंजेंट, टेन थीटा, सॉरी टेन थीटा, तो इसका फुल फॉर्म लिखते हैं हम टेंजेंट थीटा। फोर्थ होता है कॉट थीटा, इसको लिखते हैं हम कोटेंजेंट थीटा। उसके बाद पांचवा है सेक थीटा, जिसको बोला जाता है सेकेंड। और लास्ट आपका रह गया कोसेक थीटा, जिसको बोला जाता है कोसेकेंट थीटा। अब इनको किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, आइए जरा उस पर चलते हैं। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले इनको किस तरीके से निकाला जाता है। सबसे पहले बात करता हूं मैं साइन थीटा। तो पहला जो रेशियो है इसको बोलेंगे साइन थीटा, मतलब P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब क्या हो गया? थीटा सी के लिए परपेंडिकुलर हमारा AB है और हाइपोटेन्यूस AC। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो गया, जिसके लिए बेस क्या है BC, हाइपोटेन्यूस AC, टेन थीटा। ये हो गया बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब AB अपॉन BC। इसको मैं लिख सकता हूं AB अपॉन AC अपॉन BC अपॉन AC। इसका मतलब ये हो गया कि टेन थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की फॉर्म। इसके बाद कॉट थीटा की बात करते हैं हम। ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, अपोजिट चलना स्टार्ट, कॉस हो गया, टेन हो गया, देन कॉट, सेक और फिर कोसेक। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब BC अपॉन AB। तो इसको मैं लिख सकता हूं BC अपॉन AC, AB अपॉन AC। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि cos थीटा अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट हो गया बेटा सेक थीटा। सेक थीटा क्या है? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और हाइपोटेन्यूस है आपका कितना AC, बेस कितना है आपका BC।
अब आप देखिए जरा, AC अपॉन BC मतलब जस्ट अपोजिट टू कॉस की बात कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब कॉस को हम लिख सकते हैं अपोजिट टू सेक। ऐसे ही लास्ट हो गया आपका कोसेक थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये क्या है AC अपॉन AB विच इज ऑल्सो अपोजिट टू साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो जब साइन थीटा के अपोजिट है तो साइन थीटा किसके अपोजिट हो गया, 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक की फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉस को 1 अपॉन सेक की फॉर्म में लिख सकते हैं, टेन को साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड ऑल्सो अपोजिट टू कॉट। ऐसे ही कॉट को कॉस अपॉन साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं और अपोजिट टू टेन लिख सकते हैं। सेक हो गया, कॉस का अपोजिट हो गया, एंड कोसेक हो गया बेटा 1 अपॉन साइन। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद आता है कि हम किसी भी टेबल में किस तरीके से हम टेबल मैन्युफैक्चर करते हैं, या टेबल को याद करने का तरीका क्या हो सकता है, हमारा टेबल बनाने का तरीका क्या हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। वेरी सिंपल मेथड टू कंस्ट्रक्ट एंगुलर टेबल फॉर ट्रिग्नोमेट्री। कैसे निकालेंगे आप देखिए जरा, हम थीटा की वैल्यूज 0, 30 मतलब 30, 45, 60 और 90 के लिए बात करते हैं, और इधर हम 6 रेशियोज लेते हैं, साइन थीटा ले लेते हैं, कॉस लेते हैं, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो अभी जो हमने आइडेंटिटीज निकाली थी उनके बिहाफ पर हम ये वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो अब देखिए हमने स्टार्ट कर रखा है 0 से, तो काउंटिंग जरा आप 0 से स्टार्ट कर लीजिएगा। 0, 1, 2, 3, 4 आप इस टाइप से काउंट कर सकते हैं, मतलब फिर अपॉन 4 करेंगे, अपॉन 4 करेंगे, अपॉन 4 मींस लास्ट नंबर को हमने सारे के अपॉन में कर लिया, और देन इसका क्या लिया हमने स्क्वायर रूट। अब ये जो स्क्वायर रूट लिया गया है, इसकी जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो क्या होगा, ये होगी ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा की 0 से 90 के बीच की वैल्यूज, मतलब 0 को डिवाइड किया 0, 1 का स्क्वायर रूट 1 दैट इज 2, ये 1 टाइम 2 टाइम मतलब 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, इसको स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 कर सकते हैं, दैट इज 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1। अब इसको पीछे से आप पकड़िए और cos थीटा की तरफ लिखना स्टार्ट कर दीजिए, 1 रूट 3/2, 1/√2, 1 अपॉन 2, 0। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि हम इसको पीछे से पकड़ के क्यों लिखते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलिए टेन थीटा। बेटा अभी हमने बताया था आपको कि टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस की फॉर्म मतलब साइन में डिवाइड करिए आप कॉस का, तो 0 अपॉन 1 मतलब 0, 1 अपॉन 2 मतलब रूट अपॉन 2, 3 अपॉन 2 मतलब 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 3। सिमिलर कंडीशंस 1 ये रूट 3 होगा। अब 1 में जब भी हम 0 का डिवाइड करते हैं तो ये इंफिनिटी आता है। सिमिलर कंडीशंस बेटा इसको पीछे से पकड़िए और फिर से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, रूट 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 3 हो जाएगा, और दैट इज 0। अब हमें अभी पता है कि सेक थीटा को हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, मतलब कॉस का अपोजिट लिखना है बस। कॉस का अपोजिट आप लिखिए, क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट तो 1 ही रहेगा, रूट 3/2 का हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, ये हो जाएगा रूट 2, ये 2 हो जाएगा, और 0 का इंफिनिटी होता है। लास्ट से आप देखिए इंफिनिटी 2 रूट 2, 2 अपॉन रूट 3 एंड लास्ट इज 1। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल 0 से 90 के लिए 6 और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। क्लियर? चलिए अब यहां से आगे थोड़ा सा चलते हैं, यहां से आगे थोड़ा सा चलेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के साथ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अच्छा इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये एक क्वाड्रेंट सिस्टम होता है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें हम तब ये क्या है, क्वाड्रेंट सिस्टम है इन विच फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसको कुछ इस टाइप से A, S, T, C के टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। A फॉर ऑल,
मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव. As for sine and opposite to sine, that is called cosec. Both are positive, मतलब sin और cosec पॉजिटिव रहेंगे. बाकी के जो 4 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो नेगेटिव रहेंगे. उसके बाद tan, और tan का अपोजिट होता है बेटा cot. तो tan और cot तो पॉजिटिव रहेंगे. लेफ्ट आउट जो रहेंगे से फोर्स और नेगेटिव रहेंगे. इसके बाद हम लेफ्ट आउट सी की बात करते हैं तो क्या होता है cos, और cos का अपोजिट क्या हो जाएगा sec. तो कुल मिला के cos और sec फोर्थ में पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव. रॉयल कोचिंग फॉर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटा दबाना ना भूलें. लाइक शेयर हमारे चैनल